जय हिंद दोस्तों, आप तमाम लोगों का आपके अपने YouTube चैनल exammantara.com में स्वागत है। आज मैं आपको बताने वाला हूं वर्गमूल और घनमूल के ऐसे प्रश्न जो एग्जाम में बहुत बार पूछे जाते हैं और मैं कहूं हर एग्जाम में पूछने जाते हैं। तो चलिए समय को बर्बाद ना करते हुए चलते हैं हम सीधे क्वेश्चन की ओर। तो चलिए देखिए, वर्गमूल और घनमूल के ये प्रश्न जो मैं अभी आपको बताने जा रहा हूं किस तरह से पूछते हैं। तो देखिए, आपका ये क्वेश्चन जो है आपके एग्जाम में बार बार पूछा जाता है। हम इस तरह के प्रश्न को बनाएंगे कैसे, लगता होगा ना कि किस तरह से बनेगा। देखिए, चुटकी में सेकंड में आप क्वेश्चन निकाल सकते हैं। मैंने बोला सेकंड में। आप देखिए इस क्वेश्चन को क्या करना है। सबसे पहला नंबर बोल रहा है कि √12 प्लस फिर √12 फिर इसको आप कर दीजिए प्लस √12 प्लस ये ऐसे इनफिनाइट तक गया। ठीक है, अब यहां सबसे पहले आपको इस तरह को देखना है कि ये प्लस में है या माइनस में है, प्लस में है या माइनस में है। तो ये क्या है, प्लस में है। तो आप इसको तोड़ दीजिए। तो इसको नियरेस्ट में तोड़ना है 3 4। इसको तोड़ सकते हैं तो 12 1 भी तोड़ सकते हैं। देखिए इसको तोड़ेंगे तो 1 और 12 भी तोड़ सकते हैं, 2 6 भी तोड़ सकते हैं और 3 4 भी। लेकिन ये जो है ना वो सबसे नियरेस्ट का संख्या है। 3 और 4 एक दूसरे के नियरेस्ट है, इसलिए इसको तोड़ेंगे। अब आपको करना क्या है, प्लस में लाना है। तो प्लस में लाना है तो ये 4 लेंगे। हम क्या लेंगे, 4 लेंगे। तो यहां हमारा आंसर 4 हो गया। ठीक है, पहला तरीका। दूसरा तरीका आप ऐसे समझ लीजिए कि इस 12 में हम क्या जोड़ देंगे तो वो किसी वर्ग, कोई किसी संख्या का वर्ग हो जाएगा। क्या 12 किसी संख्या का वर्गमूल है, सॉरी वर्ग है? नहीं है। या 12 का वर्गमूल होगा? नहीं होगा। लेकिन अगर हम 4 जोड़ देंगे तो 16 हो जाएगा और 16 जो है वो किसी का वर्ग है, मतलब 4 का वो वर्ग है। तो इस तरह से हमारा 4 आंसर हो गया। उसी तरह यहां आपको देखना है, क्या देखना है, 3 और 4 फॉर्म में आपने तोड़ लिया, लेकिन ये क्या है, माइनस के फॉर्म में है। तो इसलिए छोटा वाला यहां 3 कर देंगे तो हमारा आंसर 3 हो जाएगा। अब ये 3 कैसे आंसर हो गया दिखाते हैं। 12 में से 3 जाएगा तो 9, और 9 का वर्गमूल कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा। फिर 3 इसमें से घट जाएगा तो कितना हो जाएगा, 9। फिर 9 का वर्गमूल 3 हो जाएगा। फिर 12 में से 3 घट जाए तो कितना हो जाएगा, 9। तो हमारा वर्गमूल तो फाइनली तो 3 ही आंसर आया। तो हमारा इस तरह से आंसर हमारा 3 हो जाता है। अगला क्वेश्चन है, यहां प्लस और माइनस का झंझट नहीं है, लेकिन यहां गुना का तो है। आप इस तरह के क्वेश्चन को कैसे बनाएंगे। अब देखिए 3 इसका मतलब क्या है, मल्टीप्लाई है, मल्टीप्लाई है, मल्टीप्लाई है। गुना गुना का साइन है। आप यहां क्या करेंगे कि ये इसका रूट हट जाएगा टोटल। इसका मतलब है अगर आप 3 से गुणा कर देंगे, ये डैश 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 है, 3 से गुणा करेंगे तो 3 3 9, 9 का वर्गमूल 3 आएगा। फिर 3 से इसमें गुणा करेंगे तो 9, 9 का वर्गमूल फिर 3 आएगा। 3 से गुणा करेंगे तो 9, 9 का वर्गमूल 3 आएगा। 3 से गुणा करेंगे तो 9, 9 का वर्गमूल 3 आएगा। तो आपका आंसर कितना हो रहा है, 3। तो आपको इतना करके नहीं देखना है, लास्ट वाली संख्या देखना है, उसमें कितना 3 से गुणा कर रहे हैं तो वर्गमूल हो जा रहा है, तो हमारा आंसर 3 हो जाएगा। ठीक है, तो इसमें हमने किया, यहां डैश डैश था, मतलब अगला संख्या गुणा करना था। लेकिन इस प्रश्न को देखिए, इसमें कोई भी गुणा करने के लिए मतलब यहां इंड हो गया। जब कोई भी सेम डिजिट अगर रिपीट होता है तो वो कैसे हम बनाएंगे। सबसे पहले आपको करना क्या है, जब कोई जो डिजिट है, न यहाँ गुना है, न डिवाइड है, न जोड़ है, न घटाव है, तो उसमें सबसे पहले काउंट करना है 1 2 3 4 5 6। कितना हो गया, 6। तो पहले ये संख्या क्या है, 2, 2 का 2 लिख दीजिए। अच्छा, 2 के पावर अगर हम 6 करते हैं तो कितना होता है, 64। 64 मतलब 64 में से 1 माइनस, तो ये हो जाएगा 63/64। ये हमारा आंसर हो गया। हमने क्या किया, ये संख्या लिख दीजिए और इसके पावर में कितने बार है, 6 बार है। तो 2 के पावर 6 64, 64 से 1 कम करके ऊपर अंश, और जो 64 आएगा वो हर हो जाएगा। ये आपका आंसर हो जाएगा। बहुत पूछे जाते हैं एक तरह के। चलिए नेक्स्ट टाइप में बताता हूं जो आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन जो है हमारा, ये दशमलव में इस तरह का रूट दे दिया जाता है। मैं बार बार बोल रहा हूं, ये वर्गमूल और घनमूल के सवाल हैं। ठीक है, अब आपको देखना है
कि यहां देखना है। सबसे पहले तो आपको रूट हटाना सीखना होगा। तो उसके लिए आप क्या करेंगे, तो यहां देखिए, सबसे पहले जो अंदर जो रूट होता है ना, जो सबसे अंदर होता है, पहले उसको खत्म किया जाता है। आप डायरेक्ट इसको खत्म नहीं कर सकते हैं। सबसे अंदर कौन है, हमारा ये है। तो आप इसको खत्म कीजिएगा। कैसे होगा, अब इसको तोड़ने के लिए तो आप तो जानते हैं कि जी 49 का ना किसका वर्ग है, ये 7 का वर्ग है, मतलब 7 इसका वर्गमूल होगा। तो आप 7 लिख लीजिए। वर्ग का मतलब क्या होता है, किसी संख्या को 2 बार गुना करना। मतलब 7 गुने 7 आया था, मतलब यहां आपने 7 लिख लिया, 2 बार हुआ था। मतलब जोड़ा में से एक संख्या लिखा गया। मैं क्या बताना चाह रहा हूं समझिएगा, जोड़ा में से एगो संख्या लिखा गया, तो ये 2 जोड़ा है एगो, तो उसमें से भी एगो लिखाएगा। अर्थात आप लिख सकते हैं कि 0.02 अब प्लस इसका जब वर्गमूल टूटेगा तो क्या होगा, 0.7। 49 का 7 और डबल 0 का 0, एगो रूट निकलने के लिए, तो ये क्या हो जाएगा, रूट अंडर 0.09। 0.09। अब 9 का वर्गमूल क्या होता है जी, 9 का वर्गमूल 3 होता है। तो 2 गो संख्या है ना, तो 2 गो संख्या के लिए तो एगो वर्गमूल जब निकलेगा तो एगो आएगा। जैसे 49 को हम क्या लिख सकते हैं, रूट अंडर 7 गुने 7, मतलब इसका वर्गमूल क्या हो गया 7। एक ही संख्या ना बाहर निकला। तो उसी तरह 9 का क्या होगा, 3 होगा, लेकिन दशमलव के बाद 2 अंक है, तो वहां दशमलव के बाद 1 अंक होगा। तो आंसर होगा हमारा 0.3 आंसर हो जाएगा। क्लियर है ना, हमारा क्या आंसर हो जाएगा, 0.3 आंसर हो जाएगा। अब यहां देखिए, यहां वर्गमूल भी है और यहां घनमूल भी है। वर्गमूल भी है और घनमूल भी है। वर्गमूल का मतलब 2 बार। अब देखिए 64 कितना का स्क्वायर है, 8 का, तो यहां 8 लगा दिए। देखिए 0 है तो 2 0 का जोड़ा का 0, मतलब आप इसको क्या कर सकते हैं, 3 रूट अंडर कितना है 0.008 008। अब ये रूट टूट गया, हमारा खत्म हो गया। अब बच गया 3। अब ये घनमूल निकालना है। घनमूल में क्या बोलते हैं, किसी संख्या को 3 बार गुना करना, मतलब आपको 3 स्टेप पीछे आना है। 8 को अगर तोड़ लिखना हो तो क्या लिखेंगे, 2 गुने 2 गुने 2, 1 2 3 आ गया ना। चूंकि यहां 3 है, हमारा 3 बार करना है, तो 2 दूना 4 दूना 8, 2 दूना 4 4 दूना 8, मतलब इस 8 का घनमूल हो जाएगा 2। तो हम जानते हैं घनमूल के लिए हमको 3 संख्या चाहिए। तो देखिए हमारा 3 है ना दशमलव, तो ये हो जाएगा दशमलव यहीं लग जाएगा, और यहाँ 0। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, 0.2 हमारा आंसर हो जाएगा। बात समझ में आएगा, नहीं समझ में आया तो कोई टेंशन लेने का नहीं है, ठीक है। चलिए पिछला जो क्वेश्चन देखें उसी में एक क्वेश्चन हम और आपको बताते हैं, बढ़िया क्वेश्चन है। अब मैंने क्या बताया था कि जो सबसे अंदर वर्ग रूट होता है, जो सबसे अंदर में, उसी को पहले तोड़ते हैं। तो सबसे अंदर में सबसे बड़ा, फिर उसके अंदर 225। तो सबसे पहले 225 को तोड़ लीजिए। 225 का वर्गमूल कैसे निकालेंगे, अगर वर्गमूल निकालने नहीं आता है, अगर कोई परेशानी हो रही होगी तो मैं उसके लिए स्पेशल एक अलग से वीडियो बना दूंगा। तो 225 किसका वर्गमूल है, इसका 225 का वर्गमूल कितना होगा, 15। अब इस 15 यहां जोड़ है ना, तो 15 में जब ये जोड़ देंगे तो 169 होगा। मतलब इस रूट के अंदर 169 आएगा। 169 का वर्गमूल कितना हो जाएगा, 13। कितना हो जाएगा, 13। और इस 13 को फिर हम इसमें जोड़ देंगे, तो 13 को जोड़ देंगे तो ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 15,625 रूट अंडर 15,625 जो है 15,625 हो जाएगा। अब इसका वर्गमूल तोड़ देना है तो कितना हो जाएगा, इसका वर्गमूल हो जाएगा 125। तो ये हमारा आंसर हो गया 125। देखा ना, मैं समझाया है आपको, तो इसलिए थोड़ा सा समय लगा है। आप बनाइएगा ना, बहुत इजी और बहुत आराम से बिंदास होकर बनाइए, टेंशन लेने का नहीं, ठीक है। और अगर अच्छा लग रहा है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन दबा लीजिएगा। अच्छा लग रहा हो जरूर चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और अपने दोस्तों को शेयर कीजिएगा, क्योंकि बहुत ही बेहतरीन कंटेंट देने वाला हूं मैं, दे रहा हूं मैं और देने वाला हूं बहुत बेहतरीन कंटेंट। चलिए आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच, आप तमाम लोगों का दिल की गहराइयों से थैंक यू सो मच हमारे साथ आखिरी तक बने रहने के लिए। जय हिंद, जय भारत।